Hello, good afternoon, friends. Today we are going for understanding of हैमिंग कोड. कल आपको मैंने बताया हैमिंग कोड का यूज क्या है, हैमिंग कोड के एडवांटेजेस, हैमिंग कोड के एप्लीकेशंस, ड्रॉबैक्स कल हमने देखे. नाउ आज का लेक्चर हम देख रहे हैं कि अभी अगर आपको हैमिंग कोड अगर एरर डिटेक्शन और करेक्शन में यूज करना होगा तो क्या प्रोसेस रहेगा. ओके, तो अभी मैं यहाँ पर यह हैमिंग कोड दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग. ओके, और दूसरा प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग अ मैसेज यूजिंग हैमिंग कोड. ओके, तो अभी पहला पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग अ मैसेज यूजिंग हैमिंग कोड. राइट, अभी चलिए एक एक पॉइंट मैं पहले समझा देता हूं, फिर बाद में हम प्रॉब्लम्स की टूवर्ड जाते हैं. सी द प्रोसेस used by the sender to encode the message, it include three steps. Okay, whenever we have to send any message, first we need to encode it. क्योंकि ओरिजिनल मैसेज तो नहीं भेजेंगे ना, याद रखिए ओरिजिनल मैसेज कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, सो हम हमेशा जो ओरिजिनल मैसेज है वह कोड करते हैं. ओके, कल मैंने कहा ना हम उसको एक कोडिंग कर लेंगे. ओके, और उस कोडेड कोडेड थिंग्स में उसे ट्रांसफर करेंगे. सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर उसे कहेंगे एनकोड करना मैसेज को. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ थ्री स्टेप्स कही है. फर्स्ट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट और पैरिटी बिट. अभी देखिए नाम मैंने यहाँ पर रिडंडेंट या पैरिटी दोनों एक ही है. हाँ, तो कंफ्यूज मत होना. ओके, तो हमें यहाँ कितने नंबर ऑफ पैरिटी बिट यहाँ रिक्वायर्ड रहेंगे व्हेन आई हैव टू सेंड माय डाटा ओरिजिनल मैसेज. ओके, तो ये पहला कैलकुलेशन रहेगा कि कितने मुझे पैरिटी बिट रिक्वायर्ड रहेंगे. कल हमने डिस्कस भी किया पैरिटी बिट. पैरिटी बिट में आपको बताया कि भाई ओनली वन बिट गेट करेक्टेड एट अ टाइम, multiple bits are not corrected with the help of parity techniques. So here Hamming code is preferred. So Hamming code में हमें कितने parity bit यहाँ पर यूज करने हैं, यहाँ उसका कैलकुलेशन रहेगा. सेकंड पॉइंट रहेगा चेकिंग द पोजीशन ऑफ द पैरिटी बिट. यानी जो पैरिटी बिट है वह पैरिटी बिट का पोजीशन आपको यहाँ कैसे प्लेस करना है वो पैरिटी बिट को, ये डिपेंडेंट रहेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पैरिटी बिट कहाँ प्लेस करना रहेगा. ओके, तो ये हमें लर्न करना है कि भाई उसका पोजीशन क्या रहेगा. एंड लास्टली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस पैरिटी बिट और रिडंडेंट बिट्स. ओके, ये थ्री थिंग्स हम लर्न करने जा रहे हैं आज. सो देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको बताते जाता हूं. ओके, concentrated when the above redundant bits are embedded within a message, it is sent to the user. सेंटेंस देखिए, ध्यान रखिए. यानी अगर मैं पैरिटी बिट अगर एम्बेड कर लेता हूं ओरिजिनल मैसेज में. ओके, फॉर एग्जांपल मेरा ओरिजिनल मैसेज है 1010. ओके,
और ये मैसेज मुझे ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, तो मैं ये ओरिजिनल मैसेज उसे एनकोड कर लूंगा। एनकोड कैसे कर लूंगा? विद द हेल्प ऑफ रिडंडेंट बिट्स या पैरिटी बिट्स के द्वारा। और फिर जब वो एम्बेड हो जाएंगे, एम्बेड बोले तो मिक्सिंग, कॉम्बाइनेशन। ओके, जब वो कंबाइन हो जाएंगे इसके साथ, तो ओरिजिनल मैसेज जो है वो हाइड हो जाएगा, इनकोड हो जाएगा। यानी सामने वाला जो यूजर रहेगा वो उसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर मैंने इनकोड कर लिया तो उसको वहां पर रिवर्ट प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी डिकोडिंग की। ओके, तो इस वजह से हम अभी लर्न कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। ओके, तो मैं यहाँ इनकोडिंग की प्रोसेस आपको एक एक करके लर्न करवा रहा हूं। सी, हम यहाँ पहला स्टेप देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट और पैरिटी बिट। ओके, सो यहाँ आप पहला कैलकुलेशन देखिए। सो दैट्स व्हाई लेट्स अज्यूम दैट द मैसेज कंटेन। ओके, तो मैसेज में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा थिंग्स। सो पहला थिंग रहेगा एन। एन इज अ नंबर ऑफ डाटा बिट्स। ओके, ये डाटा बिट्स बोले तो ये हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रहेगा। ओके, तो एन कहा जाएगा यहाँ ओरिजिनल मैसेज या डाटा बिट्स। सेकंड थिंग आएगी यहाँ पर पी। पी को हम यहाँ पर पैरिटी बिट्स या रिडंडेंट बिट्स कहेंगे। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर उसे रिडंडेंट या पैरिटी बिट्स कहूंगा। नंबर ऑफ रिडंडेंट और पैरिटी बिट्स विच आर required, which are added to it, so that the n and p can indicate at least n plus p plus 1 different set। ओके, ये सेट कैसा है, कैसा आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, ये बता रहा हूं। सी, एन और पी ध्यान में आ गए। एन बोले तो नंबर ऑफ डाटा एंड पी बोले तो नंबर ऑफ पैरिटी और रिडंडेंट बिट्स। दो बात आ गई ध्यान में। चलिए अभी अभी यहां पर देखिए, हियर एन प्लस पी डिपिक्ट्स द लोकेशन ऑफ एन एरर। और एन और पी के द्वारा आप यहां पर लोकेशन ऑफ एरर यहां पर फाइंड कर सकते हो। in each n and n in each n plus p bits position and one extra state indicates no error। यानी n plus p इंडिकेट करेगा कितने आपके पास एरर है, और यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा स्टेट रहेगी, उस स्टेट को कहा जाता है जीरो एरर स्टेट। अभी जीरो एरर स्टेट यानी एरर वहां पर नहीं है, वो स्टेट को यहां पर बताया जाएगा। चलिए, बात आ गई मेरे ख्याल से ध्यान में। यहां पर एसपी बिट्स कैन इंडिकेट 2:p। ओके, यहाँ पर p जो है वो इंडिकेट कर रहा है 2:p, यानी पावर रहेगी 2 की पावर, यानी बाइनरी। हम बाइनरी डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं 1010। सो दैट्स व्हाई यह बाइनरी डाटा का जो बेस रहेगा वो बेस हम यहाँ पर 2 लेते हैं। सो दैट्स व्हाई 2:p इट विल स्टेट्स दैट 2:p हैज एट लीस्ट इक्वल नंबर ऑफ और ग्रेटर देन ग्रेटर देन n प्लस p प्लस 1। ओके, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या आया आपके सामने जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया, 2:p शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस p प्लस 1। ओके, यानी यह कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल रहेगी। ओके, अगर ये कंडीशन अगर एप्लीकेबल नहीं की आपने तो आपका डाटा ट्रांसमिशन रॉन्ग होगा। गॉट माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई यू हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये सर, ये अगर कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी है तो मुझे क्या यहाँ पर कैरी आउट करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर पहले थ्योरी बताता हूँ, फिर प्रॉब्लम में जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको कहा कि भाई मेरे पास 4 बिट है। कौन से बिट है? 1010। चलिए ओके, मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 4 बिट। ओके, 4 बिट कौन कौन से हैं मैंने अभी कहा एग्जांपल में 1010। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल वी हैव 4 बिट 1010 इंफॉर्मेशन
then p is found by trial and error using the above equation. ओके यानी p जो है पैरिटी बिट्स है, वो पैरिटी बिट्स मुझे कितने लगेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या मेथड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान में रखना, ये p जो है, यह p आपको कैलकुलेट करना है ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा। तो ट्रायल एंड एरर ये मेथड मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर p की वैल्यू ली, मैंने यहाँ चूज किया भाई दो पैरिटी बिट यूज करना, पैरिटी बिट 1 और पैरिटी बिट 2। ओके सो इसलिए मैंने नंबर दिया p इज इक्वल टू 2। अगर p इज इक्वल टू 2 दिया तो 2 की पावर p की पावर सॉरी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 रेस टू p इज इक्वल टू 4। 2 रेस टू p इज इक्वल टू 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4। ये समझ में आया आपको, ये लाइन समझ में आई आपको? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमने फर्स्ट ईयर से यहाँ पर पढ़ी है, सो इसमें मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं रहेगा। ओके अगर किसी को डाउट रहा यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया, पैरिटी बिट कितने अज्यूम किए, 2। अभी 2 पैरिटी बिट अज्यूम किए, इसलिए p की वैल्यू कितनी दी, 2। अगर 2 दिए तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 रेस टू p इज इक्वल टू 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 रेस टू p की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 4। सो दैट्स व्हाई 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके फिर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, n प्लस p प्लस 1। n की वैल्यू है मेरे पास, व्हाट इज n की वैल्यू कहाँ से ली मैंने, ये 1010 से। 1010 कितने बिट हो गए, 4 बिट, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 4, यानी n is equal to 1010। okay so how many bits are here, total 4 bits are here। okay ये कितने बिट्स हो गए, ये टोटल 4 बिट्स हो गए, मैं यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ। सो यहाँ n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 बिट। ओके n is equal to 4 बिट। ओके सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर n की वैल्यू पुट आउट की है 4। ये देखिए ओके p की वैल्यू कितनी है, हमने अज्यूम की 2। सो दैट्स वाई फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट आउट की 4 प्लस 2 प्लस 1 7। ओके सो दैट्स वाई मैं अभी इस 7 को यहाँ पर इस 2 रेस टू p के साथ कंपेयर करूंगा। सो हियर 2 रेस टू p मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन n प्लस p प्लस 1। ओके अगर ये यहाँ पर अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप हाँ बोलो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होती है तो ना बोलिए, बराबर है ना। सो दैट्स व्हाई 2 रेस टू p कितना है 4। ओके और यहाँ n प्लस p प्लस 1 कितना है 7। सो 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, योर आंसर इज नो। गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई हियर मीन्स अबव इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं। ग्रेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई we will again try for the next value of p। so मैं यहाँ पर p की वैल्यू और एक से इंक्रीज कर लेता हूँ। so p की वैल्यू यहाँ पर मैंने इंक्रीज की है p इज इक्वल टू 3। अगर p इज इक्वल टू 3 लिया तो 2 रेस टू p मुझे मिल गया 8। ओके 2 रेस टू 3 इज इक्वल टू 8। आई होप यू एवरीवन इज गॉट दिस। ओके चलिए अभी मैं फिर से रिकैलकुलेशन करता हूं, n प्लस p प्लस 1। n मेरा है 4 ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट किया है, p ही चेंज हुआ है 3। सो n 4 p इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 1 8, यानी हमारा यहाँ पर 8 हो गया। सो फ्रॉम दिस आई कैन से माई कंडीशन 2 raised to p is greater than or equal to n plus p plus 1 is satisfied. So that's why we can say our equation is satisfied। Getting everyone? with doubt बेबी इसको किसी को? ओके पहला पॉइंट समझ में आया, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिडंडेंट और पैरिटी बिट, यानी अपने को यहाँ पर कितने पैरिटी बिट लग रहे हैं। अगर मैं 1010 बिट अगर डाटा ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो 1010 बिट अगर मुझे डाटा ट्रांसफर करना है तो मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पैरिटी बिट रिक्वायर्ड होंगे कुल मिलाकर 3। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी किसी को? मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, मैंने उसको अच्छी तरह क्लेरिफाई किया है। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूं, स्टेप 2 है प्लेसिंग द
पैरिटी बीट इन देयर करेक्ट पोजीशन, यानी यहाँ पर ढांचा या यहाँ पर कोई फिक्स फॉर्मेट है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं उसे यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर पैरिटी बीट जो है वो हमें प्लेस करने पड़ेंगे। कहाँ प्लेस करने हैं, तो मैंने यहाँ पर नीचे आपको कोई यहाँ डायग्रामेटिकली बॉक्स में यहाँ पर शो किया है। ओके, तो यहाँ इसका पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर आप इस तरह उसे फॉलो करोगे। तो मैं यहाँ पर एक एक करके बात बता रहा हूँ। सी, पहले सेंटेंस यहाँ पर ये देखिए, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो आगे की चीज समझनी है वो समझने और समझाने के लिए मुझे इजियर है। ध्यान में लो, मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। द पी redundant bits means parity bit should be placed at the bit position of the power 2। यानी मेरा पॉइंट यहाँ पर समझाने का क्या है, पैरिटी बिट ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मैं रख दूं इंफॉर्मेशन, यानी डाटा या मैसेज बिट में। यानी मेरा जो डाटा है 1010, ये 1010 में मुझे ये रिडंडेंट या पैरिटी बिट पुट आउट करने हैं। तो पुट आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये सेंटेंस, पी रिडंडेंट बिट शुड बी प्लेस एट बिट पोजीशन ऑफ पावर 2, यानी 2 का पावर में ये बीट आपको रखने हैं। सो दैट्स व्हाई 2 की पावर आपको बाइनरी नंबर से मिलती है। एवरीवन इज नोइंग दैट 2⁻0 इज 1। मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल। मैं बात जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, वहां सभी स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो। 2⁻0 इज 1, 2⁻1 इज 2, 2⁻2 is 4, 2⁻3 is 8, 2⁻4 is 16 and so on। यानी आपके पास जितने पैरिटी बिट रहेंगे उतने पैरिटी बिट वहां एकोमोडेट कैसे करने हैं, तो ये यहाँ इसकी पोजीशन मैंने यहाँ लिख के रखी है। ये पोजीशन अपने को फॉलो करनी है। सो दे आर रेफर्ड एज P1, यानी 1 को हम रेफर करेंगे P1 यानी एट पोजीशन 1, 2 को हम रेफर करेंगे P2 एट पोजीशन 2, 4 को हम रेफर करेंगे P3 एट पोजीशन 4। यानी आपको पोजीशन मिल गई पैरिटी बिट्स की। पैरिटी बिट्स कहाँ रखना है, सो दैट्स व्हाई उसकी पोजीशन मैंने यहाँ पर दी है। ओके, ध्यान में लो। सो दैट्स व्हाई मैं ये सेंटेंस यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। मीन्स पैरिटी बिट आर प्लेस एट पोजीशन 1, 2, 4 एंड सो ऑन। ओके, यानी पैरिटी बिट आपको रखने कहा है वो देखिए नीचे मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ। वी कैन शो देम। ओके, मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने यहाँ पर उसका बिट लोकेशन लिख लिया है, यानी 7 बिट मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं। बराबर, तो 7 बिट मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करने हैं, तो मैं यहाँ पर उसमें 1 का पोजीशन क्या है, P1 का है। 1 किसको देंगे, P1 को देंगे। 2 किसको देंगे, पैरिटी बिट 2 को देंगे। 3 किसको देंगे, तो डाटा बिट D1 को देंगे। अभी D1 कौन है, D1 यहाँ पर कौन है, जो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 1010 लिया है। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या बताया आपको, 1010। तो यहाँ 1010 में ये 1 आपका यहाँ इस तरह आएगा और 0 यहाँ पर इस तरह रहेंगे। ओके, ध्यान में लो, मैं यहाँ पर जो 1010 है वह 1010 बीट वाइज यहाँ पर प्लेस कर दिए। यानी थर्ड पोजीशन पर D1 बिट रहेगा, D1 यानी 0 रहेगा। फोर्थ पोजीशन पर P3 रहेगा, वो P3 क्या रहेगा, अभी आपको ये पता नहीं है P1 P2 P3 की वैल्यू क्या है, वो बताने वाला हूँ कैसे निकालना है। आपको डायरेक्ट मिलेंगी नहीं, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ओके, in third point, so that's why keep it in mind। now we are placing only data bits। क्या प्लेस कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर, डाटा बिट्स। ध्यान में लो, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो गए तो समझेगा नहीं है। ओके, मैंने क्या रखा, 1010 1010 कौन है, डाटा है, जो ओरिजिनल मैसेज है, ये आपका ओरिजिनल मैसेज है।
अभी पैरिटी बिट्स अभी मिलाने हैं हमें, ओके। सो दैट्स वाई ये पैरिटी बिट्स हमको मिलेंगे, ओके। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, ओके। सो दैट्स वाई फोर्थ पोजीशन आती है P3 की, फिफ्थ पोजीशन आती है D2 बिट की, D2 बिट क्या है 1, सिक्स पोजीशन आएगी D3 बिट की, उसको क्या वैल्यू है 0, सेवन पोजीशन आएगी D4 बिट की, उसकी वैल्यू क्या है 1, ओके। अभी यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर कैसे ली है, वन लेफ्ट वन राइट हैंड साइड में लिया है, सेवन लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, ओके। अगर किसी को ऐसा लगा कि सर मुझे यहाँ पर वन राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, देखो नीचे इमीडिएट मैंने देखा है, वन लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, सेवन राइट हैंड साइड में लिया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एलएसबी और एमएसबी समझने के लिए यहाँ पर आपको फर्क समझाना पड़ेगा सिर्फ मुझे, बाकी सब कैलकुलेशन सेम रहेगा। मैं अभी यहाँ पर इस पोजीशन को ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में वन रहेगा, राइट हैंड साइड में सेवन रहेगा, ओके। कोई डाउट भाई किसी को? गेटिंग एवरीवन? हाँ, अगर आप कोई अदर किताब रेफर कर रहे होंगे, देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप कोई अलग अलग किताबें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेफर कर रहे होंगे तो शायद ही उनमें आपको इस तरह के पोजीशन देखने को मिलेगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होना। वहां पर सिर्फ चेंज क्या आएगा, एलएसबी या एमएसबी लेने के लिए आपने दोनों पोजीशन में कोई भी पोजीशन चूज की तो चलेगा। कोई डाउट? गेटिंग एवरीवन? अभी ध्यान में रखो, मैंने हाईलाइट करके रखा है एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हाईलाइट किया है वो हम फॉलो करने वाले हैं। ये था हमारा स्टेप टू, स्टेप टू का नाम था प्लेसिंग ऑफ पैरिटी और रिडंडेंट बिट्स इन देयर करेक्ट पोजीशन। यानी अभी आपको ये समझ में आया, मैसेज बिट लेना है, पैरिटी बिट लेना है, मैसेज बिट कितने बिट का रह सकता है, पैरिटी बिट कैसे कैलकुलेट किए हैं, पैरिटी बिट कैसे अभी कैलकुलेट कर प्लेस कैसे किए हैं, अभी प्लेस होने के बाद आप उसे वहां फाइंड कैसे करोगे, बराबर। आपका क्वेश्चन रहेगा कि भाई सर डाटा बिट तो रख लिए, पैरिटी बिट P1 P2 P3 रख लिए, लेकिन उनकी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू जानने के लिए हम थर्ड पॉइंट में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडंडेंट और पैरिटी बिट्स। आ गई बात ध्यान में? मैं बराबर बता रहा हूं, ओके। सो दैट्स व्हाई स्टेप 3 है यहाँ पर